नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी बीवी के सताए हुए ने कहा था कि शरीफ आदमी अगर बुरे हालात से बच निकले तो बुरी बीवियां मार देती हैं, कभी ताने देकर तो कभी सुपारी देकर तो कभी किसी के साथ मिलकर। जहलम के इम्तियाज के बारे में भी यही पता चला है। बड़ा शरीफ आदमी था, बीवी ने उसकी मौजूदगी में किसी से ताल्लुक जोड़ लिया तो उस पर सख्ती या अलहदगी की बजाय उसे दोज़ख की आग से डराने लगा। मगर बीवी ने पहले उसे जन्नत में पहुंचाया और अब उसके कत्ल को खुदकुशी करार दे रही है। और इलाके के पेश इमाम और दीगर लोग बहुत मुश्तइल हैं इस बात पर कि पुलिस जहन्नुमियों के साथ है। जेहलम के नवाही कस्बे सक्खरपुर में लोगों का ये भिपरा हुआ मजमा होशरुबा महंगाई या लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहा, बल्कि इनकी हाहाकार और सीनाकोबी का सबब इम्तियाज बाबर नामी शख्स की पुरस्कार मौत है। मुतवफ़ी इलाके भर में एक इंतहाई शरीफ और मजहबी अहकामात की पाबंदी करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता था। उसकी मौत के हवाले से इब्तिदा में यही बात सामने आई कि उसने खुदकुशी की है। तहम गुस्ल देने वाले शख्स के इंकशाफात ने गुस्सा और महल्ले वालों को आग बगोला कर दिया। जिस वक्त गुस्ल देने लगे हैं उसने ऐथो लग तक 4 इंच दी 4 फुट दी रस्सी है, इधर दी खिंचते रहे 2 आदमी। उसकी जनाब छाती उत्ते इस तरह मुक्के नाल मार मार के खून जमया हुआ सी जिस वक्त असां गुस्ल देता। गुस्ल देने वाले ने ये इंकशाफात तदफीन के बाद किए थे, लिहाजा पोस्टमार्टम के बगैर इनकी हैसियत इल्जामात से ज्यादा न थी। लेकिन इसके बावजूद मुतवफ़ी इम्तियाज बाबर के अहले खाना ने आसमान सर पर उठा लिया। उनकी तरफ से जो इल्जामात सामने आए वो ये है कि इम्तियाज को उसकी बीवी मिसबा ने अपने पुराने आशिक कैसर अब्बास के साथ मिलकर कत्ल किया है। मजीद ये कि इम्तियाज बाबर अपनी जिंदगी में बीवी को मुसलसल मना करता रहा कि वो गुनाहों का रास्ता छोड़ दे, मगर मिसबा ने उसकी नसीहतों पर अमल करने के बजाय उल्टा उसी को रास्ते से हटा दिया। ते मैं कोई ना पता ये 2 बंदे मेरे ना जुल्म होया, जुल्म किया गया, मारिया गया, मेरा पुत्र कत्ल होया। इस दी बीवी ने अपने असना दे नाल के इस बच्चे नो कत्ल कीता। मुतवफ़ी के बुरसा ने एक इल्जाम ये भी लगाया है कि मुल्ज़िमान कत्ल को खुदकुशी साबित करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जब मुतवफ़ी का बाप फैज अहमद मुकदमा दर्ज कराने के लिए मुतल्लिका थाने गया तो पहले मार पीट कर उसे खौफजदा किया गया और फिर उसका मुंह बंद करने के लिए भारी रकम देकर किसी नामालूम जगह पर रूपोश होने का मशवरा दिया गया, जिसके बाद से फैज अहमद का कोई अता पता नहीं। लवाकिन ने मुतवफ़ी जड़ा उन्होंने दफन कर दिता हुआ ते इहदे मुतल्लक किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन कार्रवाई वास्ते साडे नज़दीक नहीं पहुंची। हुण चूंकि पहले दे ने एक एप्लीकेशन दी है जिसकी बुनियाद पर मजीद कार्रवाई अमल च लांदे होया पोस्टमार्टम बगैर इजाजत सैशन जज साहब जेलम नूं दित्ती जाएगी। जियो FIR की टीम ने इम्तियाज बाबर के वर्सा और महल्ले वालों के इल्जामात के हवाले से मुतवफ़ी की बीवी मिसबा से भी बात की है। उसने इंतहाई दुखी अंदाज में तमाम इल्जामात की तरदीद करते हुए बताया कि कैसर अब्बास उसके भाइयों जैसा है, जबकि इम्तियाज ने अपने मौजी मर्द से तंग आकर खुदकुशी की है। मैं कभी किसी के घर नहीं गई, गांव में किसी के घर में आना जाना नहीं। मैंने उस वक्त उसके दोस्त वो छुट्टी आया हुआ था भाई कैसर, मैंने उन्हें फोन किया है भाई आप जल्दी हैं। उस वक्त वो पंखे के साथ लटका हुआ था और उसकी जान अभी सलामत थी। हम उसे हॉस्पिटल ले गए, उधर डॉक्टर ने पूछा इसे क्या, हमने कहा इसे ये टेंशन बनी है। इसने उसके भाई ने कहा कि इसने गोलियां खाई हैं। हमने गोलियों को कोई नहीं बताया कि हमारी आंखों के सामने ना ही गोलियों का वाकया था और ना ही हमें पता था कि उसने गोलियां खा ली हैं। ये बात उसकी अपने तक थी, उसने हमें कुछ नहीं बताया। मैं उसकी कातला होती तो मैं उसे क्यों अकेली लेके जाती, ना उसका भाई घर में था ना उसका वालिद घर में था। मैं उसे खुद डॉक्टरों के पास लेके गई हूँ। जहाँ तक हो सका है कोशिश ये करवाई गई कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी करे और अल्लाह ताला मेरे बच्चों के सर पे उसके बाप का साया सलामत रहे। सच और झूठ से कता नजर मुतवफ़ी के वर्सा और महल्ले वालों ने मुतल्लिका काम से मुतालबा किया है कि वो कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के अहकामात सादर फरमाएं ताकि मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जा सके। जियो FIR के लिए कैमरामैन उस्मान अली के साथ डॉक्टर सुहेल इम्तियाज खान, जेहलम।